Let us continue the lesson. Page number 4. Continuation of the lesson, page number 4. From the beginning. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. वहाँ जो चमकीला बर्तन रखा था उसका चक्कर काटने लगा. Licking casually inside one or two of them. उसमें से एक दो के अंदर चाटने लगा. Next day an extra bowl was put out for him and was pleased to see him jostling his way towards it. दूसरा दिन उसके लिए एक अलग बाउल रखा. वो उसकी तरफ गया, वो देख के खुश हो गया और उसको जोसलिंग करने लगा. जोसलिंग इन्हें धक्का देना. वहाँ जितना बर्तन रखा था उसमें जाके चाटने लगा. ये देखकर डॉक्टर साहब ने उसके लिए एक अलग बाउल रखा. वो बाउल के पास जाके उसमें धक्का देने लग गया. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. तब से उसका हाल सुधरने लग गया. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. किसी और तरीका का ट्रीटमेंट दिया ही नहीं. All day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ भागते रहा, खोते रहा, मस्ती करते रहा और दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसको धक्का दे के हाथापाई करके खेलते रहा. स्क्रिमेजेस, हाथापाई करना, धक्का मुक्की करके हाथापाई करना. कुत्तों की लड़ाई में जो फ्रेंडली लड़ाई होता है. ही डिस्कवर्ड द जॉयस of being bowled over. Bowl over means गिरना. He discovered the joys of being bowled over. नीचे गिरकर रोलिंग करने का मजा वो सीख लिया. Tramped on and squashed every few minutes. Tramped means walked out. And squashed every few minutes. स्क्वैश्ड मीन्स जो भी टाइम मिलेगा दूसरों को दबाते जाना, दबाते जाना, दबाते जाना. एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. धीरे धीरे उसको सारे गैंग एक्सेप्ट कर लिया. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. शैगी मीन्स thick group. Crew means members. So fighting like a tiger of his share that at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. पूरा दिन इस तरह का फाइटिंग करते रहा. फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर ए शेयर. एक टाइगर अपने शेर के लिए जैसा लड़ता है इस तरह से ये दोस्तों के साथ मस्ती का खेल में धक्का मुक्की करके भागा दौड़ी करके बस टाइम निकाल दिया. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ. ऐसा माहौल उसका जीवन में कभी नहीं मिला इस तरह से और डॉग के साथ खेलने. वैसे तो घर पे पालने वाले कुत्ते को बांध कर रखते, घर के अंदर ही रखते, घर का चार दीवारों में बंद रखता है. लेकिन उसको पहली बार ऐसा मौका मिला, उसको ज़्यादा मज़ा आ गया. द वर्ड ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड. यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे, वहाँ मम्मी ऐसे परेशानी से घूमते रहे. रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. जानकारी लेने के लिए बार बार फ़ोन करते रहे. I dodged the questions about whether his
cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. वो ऐसा पूछती रही कि उसको सही सही बेड दे रहे ना मौसम के हिसाब से और समय के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से. आई डॉज्ड द क्वेश्चंस. डॉज्ड यानी कतरा कर निकलता था, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था. आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेयर बीइंग turned regularly or is correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly, recovering. Convalescing, recovering. रैपिडली, तेज़ी से. लेकिन उसका बेड के बारे में, उसके कपड़े के बारे में, उसका कोट के बारे में, उसके बेड के बारे में मैं कोई जवाब नहीं दिया. बेड के क्या लेने देने या वो मस्ती से औरों के साथ खेलते, उसको पहना दो नहीं पहना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दूसरे दुनिया को तो पता भी नहीं पड़े यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बस मैंने ये जवाब दिया, ही इज़ रिकवरिंग रैपिडली. वो धीरे धीरे सुधरने लगे. द वर्ड कन्वेलेसिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. जैसा उसने कन्वेलेसिंग शब्द इस्तेमाल किया तो वो सोचा ये तो ठीक हो गया. वो सामान भेजने लगा, जैसे एग्स 2 dozen at a time to build up tricky strength. उसका ताकत बढ़ाने के लिए सामान भेजना शुरू कर दिया. For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast. अच्छा हुआ मैं मना नहीं किया, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का काम ले लिए हमने. वो पूछा जाए तो वो तो बता सकते हैं ना कुत्ते को दिया, कौन सा प्रूफ है. उनको तो डॉक्टर साहब को मज़ा आ गया, वो और अपने लोग बड़े मज़े से उसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल किया. For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. धीरे धीरे वाइन भी बेचने लगा तो और मज़ा आ गई. हाँ, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. वाइन इसलिए बेचता था ताकि वो कहता है उसको पीने से क्या है, खून बढ़ जाए. लंच बिकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. ये जो वाइन हम लोग उसका ब्लड बढ़ाने के लिए नहीं है और हमारे मज़े के लिए हमने काम में लिया. लंच के पहले, लंच के बाद, जब कभी चाहिए तो उसमें से क्या किया, हाँ हम 2-2 ग्लास इसमें से काम में ले लिया तो और हमारे लिए फ़ायदा हुआ. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. यहाँ constitution means गठन, structure. अब वाइन के बाद फिर तो विस्की आने लग गया, ब्रांडी आने लग गए. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means carefully. अच्छा हुआ ब्रांडी हमारा काम आया. रात को सोने से पहले ले लिया हमने, सॉस खींचना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े सावधान पूर्वक हम उस ब्रांडी भी यूज़ करने लगा. दे वेर डेज ऑफ डीप कंडन. वो समय बहुत खुशी का समय था. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. अच्छा हुआ मॉर्निंग में हमें एग मिलता था, दिन में वाइन काम में लेता था और लक्सुरियस तरीक़ा से सोने का टाइम में ब्रांडी लेके मज़ा लेता था और आग के सामने बैठे बैठे
शरीर को गर्म करके फिर सो जाते थे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्वेश्चन आ सकता है, जो एग, ब्रांडी और वाइन किस तरह से काम आया ट्रिकी के लिए? ऑलरेडी वी नो दैट these things have nothing to do with the dog Tricky. The doctor and his men used all these things for their benefit and their luxury life. They did not get a chance to buy from the market. They got it from the owner of Tricky freely, and the owner will think that they will give the items to Tricky, but they themselves used all these things. Why they did not give the items to Tricky? Because Tricky is under treatment and he is in no need of these things. Without these things he will be alright and his health will be okay. And if they provide them with these things, again the condition of the animal will be disturbed. So they did not give the egg, wine and brandy to the dog. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. ऐसा एक विचार तो आया था कि इसको परमानेंट गेस्ट के रूम में ही यहाँ रखें, क्यों? खाने पीने के माल आते हैं ना, इसलिए। लेकिन वो एक फोर्टनाइट तक यहाँ रखने की बात बताया था उसके ऑनर को, इसलिए वापस ले जाने के लिए कहना उचित है। इसलिए वो डायल करके उसको बता दिया, मैडम योर डॉग इज़ परफेक्टली ओके, यू कैन कम एंड कलेक्ट हिम। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Gleaming, shining. Black metal एक कोई काला सा चीज़ आके drew up यानी stopped outside the surgery. ट्रीटमेंट रूम के बाहर आके रुक गए। The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Chauffeur means driver. ड्राइवर ने गेट खोला, तब मैंने देखा उसका अंदर कोई बैठी, वो मिसेस पंफ्री थी। And her hands were tightly clasped in front of her. वो दोनों हाथ आगे से पकड़ रखी खुद। Her lips trembled. उसकी होठें कांपने लगे। वो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? सच बोलो, या उसके साथ कुछ हुआ? सच्चाई तो बोलो, क्या हुआ उसके साथ? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। अरे मैडम, नो टेंशन, he is perfectly okay, you need not come out, I will go and fetch him to you. I walked through the house into the garden. मैं घर के अंदर से गार्डन में चला गया। ये mass of dogs was huddling round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky. वहाँ देखा, ग्रुप ऑफ डॉग्स दिखाई दिया, उसके बीच में पूंछ हिलाते हुए, कान लटकाते हुए गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी दिखाई दिया। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लाइट हार्ड मसल्ड एनिमल। 14 days के अंदर ये एक लाइट यानी फुर्तीला, अजाइल, AGILE, एक फुर्तीला जानवर बन गया। हार्ड मसल्ड एनिमल, मसल अट्टा कट्टा वाला। देखो उसको क्या खाने के लिए
क्या पीने के लिए दिया था, लेकिन वो उसके बिना एकदम मस्त हो गए. He was keeping up well with the pack. Pack here means group. Group means other dogs. Stretching out in great bounds. Bounds यानी लिमिट. Stretch यानी हाथ पैर बढ़ाना. In great bounds, his chest almost brushing. Brushing यानी touching. उसका चेस्ट इतना फूल गया जो ग्राउंड में टच होने का बराबर आ गया था. I carried him back along the passage to the front of the house. मैंने उसको लेके आया. And the chauffeur was still holding the car door open. And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ड्राइवर साहब अभी दरवाज़ा खोल के रखा था. जैसे मैं उसको लेके आया, वो दूर से कार के अंदर बैठे हुए मिस्ट्रेस को देखा. मेरे से बचकर वो भागते हुए बड़े तेजी से बिग लीप, ट्रमेंडस बिग यानी कंटिन्यूस उछल के बड़ा बड़ा लीपिंग करके क्या किया, वो मिसेस पंपरी के लैप में जाके बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. जैसे वो पहुंच गया लैब में, उसके बाद उसको मस्ती करने, उसको हसलिंग करने, उसके ऊपर चढ़ना, चाटना, पूछ खिलाना, मस्ती करना शुरू किया. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. उसको लेके आते समय जो भी माल भर के भेजा था इसी के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने वापस ड्राइवर के हाथ पहुंचा दिया, कार के अंदर डाल दिया. जबकि इसका एक भी यूज़ नहीं हुआ, ना तो कपड़ा पहनाया, ना तो दूसरा चीज़, कुछ भी उसका काम नहीं आया. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. जैसे वो कार चला के गया, खिड़की से वो देख रहे थे और उसके आंखों से आंसू, और वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन काँप रही थी. वो मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. फिर भी जाते समय इतना कहा, आजी साहब आपका धन्यवाद कैसे कहूँ. दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये चिकित्सा का विजय, ये ट्रीटमेंट का विजय, ये कहकर वो खुद वहाँ से गया. ये राइटर खुद कहानी अपन को नरेट करके बता दिया, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इस तरह का एक डॉग के बारे में अच्छा जानकारी देके एक मस्त लेसन दिया. तो रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम, आइडियाज, मीनिंग एंड एक्स्ट्रा आइडियाज, etc.